अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, आज इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से और नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के हवाले से बात करेंगे कि इंजीनियरिंग काउंसिल और नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल में इंज़माम के हवाले से तो बातचीत चल रही है। इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंजीनियरिंग काउंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसने इसकी मंजूरी दी है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा। उनकी एक अलग स्ट्रीम होगी। उनको कोई एक मॉडल जो है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में इसी तरह ही है कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल्स हैं उनकी, वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट को भी जो है वो साथ रजिस्टर्ड करती हैं, इस मॉडल को लेकर चलती हैं। इस हवाले से बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस का जो फैसला जो है वो महफूज है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से एचईसी का एक फैसला चैलेंज किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट को इंजीनियर्स के बराबर जो है वो करार देने का जो नोटिफिकेशन है जो एचईसी ने जारी किया था, उसमें भी हमने देखा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से ये फैसला जो है वो चैलेंज किया गया और उसके बाद स्टे इंजीनियरिंग काउंसिल को मिल गया और फैसला महफूज है। और दूसरी तरफ इंजीनियर्स जो है उनका ये कहना है कि फैसला महफूज है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो जो बीटेक हैं वो इंजीनियर्स की पोस्टों पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों पर ये खदशात और ये बातचीत अपनी जगह पर कायम है। अब इस फैसले को महफूज हुए भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजिस्ट थे उनके लिए एनटीसी बनी, और एनटीसी जो है वो 2015 के लगभग जो है वो बनी। अब सर्वर स्ट्रक्चर के हवाले से एक नया बिल जो था, ये बिल जो पार्लियामेंट की कमेटियों में पेश किया गया और कुछ खदोखाल हमने आपको इस बिल के बताए थे। इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट को क्या क्या दिया जाना था, एक स्ट्रीम जो अलग से है वो डिफाइन की जानी थी, और कैसे 15, 14, 15 नीचे तमाम ग्रेड से लेकर 17, 18, 19, 20 ग्रेड तक इन्होंने जाना था। फिर एकेडमिया में कैसे इनके लिए वो होना था। लेकिन अब असल इशू ये आ रहा है कि नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल भी जब बनी तो उसमें भी इंजीनियर्स की खिदमत जो है वो ली गई। अब ये मामला एक गंभीर होता गया। उसके बाद जाके, क्योंकि अलग से जब स्ट्रीम जो टेक्नोलॉजिस्ट की डिफाइन होने लगी, उसके बाद भी जो एनटीसी है उसके थ्रू भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मसाइल उनके हल नहीं हुए। और एनटीसी क्योंकि एक नया इदारा था और ये एचईसी के अंडर ये इदारा बना था, इसलिए जो है वो इसको ये उस तरह फाल भी नहीं हो सका, ये उस तरह से इसके मेम्बरान का तकर्रुर और दूसरी चीज़ें, तो इसकी वजह से मसाइल जो है वो बढ़े। लेकिन अब अल्टीमेटली एक नतीजे पर पहुंचा गया है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी मंजूरी जो है वो इसमें ली गई है। अब कहा यह जा रहा है कि गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान की तादाद जो है वो पहले से ही कोई 74 है, 76 है, इसके लगभग जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। इसमें जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको गवर्निंग बॉडी में नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके अलावा एक स्ट्रीम जो है वो अलग से डिफाइन की जाएगी, जिस स्ट्रीम में वो जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो उसी में आगे जो है वो उसी में अपॉइंट भी होंगे, और आगे उसी में अगर अपना ही जो ग्रेड है या अपना ही जो कैडर है उसी में प्रमोशंस उनको मिलेंगी। इसके अलावा एक रजिस्ट्रार जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा उनके लिए, और रजिस्ट्रार जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक रजिस्ट्रार इंजीनियर्स के लिए, एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। अब जो इंजीनियर्स हैं उनके कुछ खदशात हैं, या जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके कुछ खदशात हैं। ये मलेशिया का मॉडल है या इंडिया या दीगर ममालिक का मॉडल कुछ करके इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। ये जो तमाम चीज़ हो रही है इसमें जो इंजीनियर्स के खदशात ये हैं कि अगर जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको कोई एक सीट दी जाती है तो कल वो क्योंकि 3 लाख इंजीनियर्स हैं और टेक्नोलॉजिस्ट की बात भी यही की जा रही है कि 3 साढ़े 3 लाख से ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट है। अब ये एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है इंजीनियर्स की जानिब से। दूसरा, इस चीज़ का गुस्से का इज़हार जो है वो इंजीनियर्स की जानिब से किया जा रहा है कि उनको अंधेरे में रखा जा रहा है, रखा गया। मुज़ाकरात जो हुए किसने किए, कैसे किए,
इसमें हमने देखा कि यंग इंजीनियर्स की प्रेस रिलीजेस भी हैं, और जो दूसरा ग्रुप जावेद सलीम कुरैशी ग्रुप जो मासी में चेयरमैन रहे इंजीनियरिंग काउंसिल के, उनकी जानिब से भी प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसको रिजेक्ट किया गया है। इंजीनियर्स के खदशात अपनी जगह पर हैं। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके खदशात अपनी जगह पर हैं। टेक्नोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो जो टेक्नोलॉजिस्ट के मफाद की कभी बात नहीं कर सकती, और गुज़िश्ता कई सालों से उनके मामला जो है वो लटके हुए हैं, और इंजीनियरिंग काउंसिल कभी उनके मसाइल हल नहीं कर सकती। और जब टेक्नोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जब ये मामला करीब आके पहुंच जाए कि एनटीसी और उसके बाद सर्विस स्ट्रक्चर जो टेक्नोलॉजिस्ट है उनके लिए मंजूर होना है, तो अब जाके इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो ये चीज़ करने जा रही है। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात हुए हैं, और मुज़ाकरात में ये चीज़ सामने आई है कि इस सोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा। अब सोल्यूशन किस तरह लेकर आया जाएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनी है, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये अदारा एक बना है। इसमें अब ये कहा गया है कि गवर्निंग बॉडी के बाद एक्ट एंड बायलॉज की जो कमेटी है वो इसमें कोई मजीद तजावीज़ जो है वो तरमीम तजवीज़ करेगी। वो जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे, पहले वहाँ से इसकी अप्रूवल होगी, फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में या लॉ मिनिस्ट्री में ये जाएंगे, फिर कैबिनेट डिवीजन में ये जाएंगे, तो कैबिनेट के पास ये जाएंगे। लेकिन क्योंकि नेशनल असम्बली नहीं है, और नेशनल असम्बली के आने में भी अभी वक्त बाकी है, तो ये और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुमाइंदगी जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट को दी जाएगी, उसमें जो एक्ट्स हैं और रूल्स में भी इनकी तरमीम होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, और कैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे जब एतमाद का फुकदान भी है, लेकिन इसके दरमियान भी ये चीज़ एक रास्ता निकल गया है। तो इस पर मज़ीद आगे आने वाले दिनों में इंजीनियर से भी बात करेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे, उनके खदशात क्या हैं उस पर भी हम देखेंगे, और इसका हल जो है क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको बहुत